हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट, फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है, अकाउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और 26 ईयर्स भी अपडेट होने शुरू हो गए हैं। एआईएस टीआईएस अपडेट हो चुका है, आईटीआर फाइलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें ऐसे में ये जानना है कि सर जो बैलेंस शीट का न्यू फॉर्मेट है वो क्या है और क्या ये इस साल एप्लीकेबल है या नहीं है। अभी तक जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते चले आ रहे थे, सिंपली टी फॉर्मेट में हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे। इस तरफ हमारा होता था क्रेडिट, इनकम वगैरह, खर्चे वगैरह, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे के सारे खर्चे हम कर देते थे, माइनस आ जाता था हमारा नेट प्रॉफिट। कुछ हमारी बैलेंस शीट भी इस तरह होती थी, एक तरफ लाइबिलिटी एक तरफ एसेट। बड़ा इजी फॉर्मेट था, चलता चला आ रहा है, चलता चला आ रहा है, सभी को पता है, बड़ा इजी है, आराम से बन जाता था। लेकिन इस फॉर्मेट में थी एक दिक्कत, एक प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जिस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए उसके सॉल्यूशन के लिए आप कह सकते हो नया बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ गया था। और इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये जो बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट है ये है वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट। जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है वो टी फॉर्मेट में होता था, अभी हमने देखा, और जो नया बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो है वर्टिकली। ठीक है। अच्छा, इसको आने के बाद जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन, जो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर क्या जो नया फॉर्मेट है क्या वो कंपलसरी है, और अगर वो कंपलसरी है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी डेट है क्या है, कब से ये एप्लीकेबल है, क्या ये 21-22 से ही एप्लीकेबल है, क्या ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 से था, 23-24 से है, कब से ये एप्लीकेबल है। इसके ऊपर भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिमाग में आता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा नया फॉर्मेट। इसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बना चुके हैं कि नया फॉर्मेट क्या है, कैसे है, डिफरेंस क्या है। देखिए, ये है वर्टिकल, इसका बैलेंस शीट कुछ इस तरह से दिखती है और प्रॉफिट एंड लॉस कुछ इस तरह से दिखता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, फिर यहाँ पर आपकी आ जाती है टोटल इनकम। टोटल इनकम में से सारे एक्सपेंस यहाँ माइनस होते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम आ जाता है, टैक्स वगैरह। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद जब हम टैक्स वगैरह लिस्ट करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। और इस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वगैरह उन सबको प्लस माइनस करके सारी चीज़ें इस फॉर्मेट में रहती हैं। अब बात करते हैं कि सर इस फॉर्मेट में क्या दिक्कत थी। इतने सालों से हम इसको बना रहे हैं, हमने स्कूल कॉलेज में भी यही सीखा, हमने ट्रेनिंग में भी यही सीखा, क्या प्रॉब्लम थी इसमें। अच्छा, अगर मैं आपको किसी कंपनी का ऐसा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का दूं और मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताइए क्या ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस है, ये फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट है, सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट है, थर्ड ईयर की है, पता चलेगा। आप मुझे इसका आंसर क्या कर पाओगे। इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट से ये नहीं पता चल पाता है कि ये जो बैलेंस शीट फर्स्ट ईयर की है, सेकेंड ईयर की है। दूसरा, इस बैलेंस शीट से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो सेल है, टर्नओवर है, वो कितना बढ़ा, कितना कम हुआ। तो जब बैलेंस शीट, देखिए बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट एक इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट क्या है, लायबिलिटी क्या है, एसेट क्या है। तो ये जो फॉर्मेट है ना, है बहुत इजी, बट इसमें कई तरह की कमियां थी। उसी को दूर करने के लिए आया है हमारा वर्टिकल फॉर्मेट। देखिए, कंपनी के केस में तो ये फॉर्मेट जमाने से फॉलो हो रहा है, बहुत टाइम हो गया। कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसमें भी वही फॉर्मेट कंटिन्यू रहा। तो कंपनी के केस में तो वर्टिकल फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते चले आ रहे हैं। अब नॉन कंपनी के केस, जैसे इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप फर्म, है ना, एचयूएफ, उनके केस में भी अब वर्टिकल बैलेंस शीट हमें बनाना है। अब इसमें देखिए क्या है, ये हो गया करंट ईयर और ये हो गया लास्ट ईयर। यानी कि इस फॉर्मेट की सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं 2 सालों को, और इसको देखते ही आप बता सकते हो कि बैलेंस शीट फर्स्ट ईयर की है या सेकेंड ईयर की है या थर्ड ईयर की है, बिकॉज हमें मेंशन करना होता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, उसका डेट। और अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर कितना रेवेन्यू था और करंट ईयर में कितना रेवेन्यू है। लास्ट ईयर क्या प्रॉफिट था, करंट ईयर में क्या प्रॉफिट है, लास्ट ईयर कितनी एसेट थी, कितनी लाइबिलिटीज थी, करंट ईयर में कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज हैं। तो जो नया वर्टिकल फॉर्मेट है ये हमें एक तरीके से कंपेयर करने की एबिलिटी देता है। ये कंपेरेबल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और इसीलिए ये फॉर्मेट को लॉन्च किया गया है। और सर क्या ये कंपलसरी है, क्या ऐसे ही बनाना है,
कब से एप्लीकेबल हो रहा है, इसके बारे में हमें बताता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का गाइडेंस नोट। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सिर्फ सीए नहीं बनाता है इंडिया में, सीए तो बनाता ही है, उसके अलावा ये इंडिया की वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फॉर्मेट, इससे रिलेटेड भी फॉर्मेशन का काम कौन करता है? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसी का गाइडेंस नोट है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। अच्छा, नीचे आते जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, ये कब से एप्लीकेबल है। तो गाइडेंस नोट के पेज नंबर आई थिंक 6 पर आएंगे तो हमें मिल जाएगा कि ये कब से एप्लीकेबल है। अच्छा, उससे पहले देखिए ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी होता क्या है, तो उसके बारे में बताया गया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, चाहे वो रजिस्टर हो या अनरजिस्टर हो, कोई भी फॉर्म है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सोसाइटी जो रजिस्टर्ड होती है वो, ट्रस्ट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कोई बॉडी होती है गवर्नमेंट की वो, या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि चाहे फुल्ली हो या पार्शियली किसी बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटी में इंगेज है, ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं सर? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। तो इनके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। तो सर कब से ये एप्लीकेबल हो रहा है? तो इफेक्टिव डेट यहां पर लिखी हुई है गाइडेंस नोट में, वो देखेंगे। लिखा हुआ भाई, दिस गाइडेंस नोट इज इफेक्टिव फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवरिंग पीरियड्स बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2024, इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 24-25 से ये जो नया फॉर्मेट है ये एप्लीकेबल होने जा रहा है। तो क्या सर इसका मतलब ये है कि क्या हम 23-24 के लिए इस फॉर्मेट में बना सकते हैं बैलेंस शीट? अगर आपका ऑडिट का केस नहीं है तो हाँ आप बना सकते हो, लेकिन 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 बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस फॉर्मेट में अब मत बनाइए। क्यों? क्योंकि भाई 1 अप्रैल 2024 से तो ये एप्लीकेबल हो ही रहा है, तो कोई ऐसा चेंज जो होने वाला है क्यों ना उसके ऊपर आज से ही काम कर लें, ताकि हम फ्यूचर के लिए खुद को रेडी रख सकें, ताकि अचानक से नेक्स्ट ईयर कोई बर्डन हमारे ऊपर ना आ जाए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अभी अच्छा खासा टाइम है, नया फॉर्मेट है, उसको समझिए, उसको सीखिए और उसके हिसाब से बैलेंस शीट बनाइए, बिकॉज आने वाले टाइम में तो आपको वैसे ही बनाना है। तो इस पुराने फॉर्मेट को छोड़ दीजिए और जो न्यू फॉर्मेट है इसके हिसाब से बनाइए। अब सर अगर आपको ये नया फॉर्मेट समझना है तो अगर आप चाहते हो तो मैं इसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा, उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, जो तरह तरह के नोट्स हैं, इन सब का क्या मतलब है, कैसे बनाना है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बोलोगे तो इसके ऊपर हम लोग एक डेडिकेटेड डिस्कशन रख लेंगे। ठीक हो गया जी। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि नए फॉर्मेट को यूज़ करिए। ये एक्सेल का फॉर्मेट है, मैंने पहले भी अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर किया हुआ है, मैं आगे भी इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको देखिए, रीड करिए। मुश्किल से आपको अगर आप इस फॉर्मेट को बनाते हो सपोज आधे घंटे में, तो ये फॉर्मेट 15 से 20 मिनट ज़्यादा लेगा। बहुत कुछ भी इसमें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 15-20 मिनट ज़्यादा लगेगा, वो भी फर्स्ट टाइम में। फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको 15-20 मिनट आधा घंटा ज़्यादा लग जाए, बट आने वाले टाइम के लिए आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो इस नए फॉर्मेट को भले ही ये 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल है, बट मैं एडवाइस करूंगा कि अभी से इसको बनाना, इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये वीडियो इसी बारे में था। एंड हाँ फ्रेंड्स, इस नए चेंज के साथ ये बात अब आप मैं कहना चाहूंगा कि अब और अकाउंटिंग नॉलेज रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए नया फॉर्मेट है, वही उसको समझ पाएगा, वही उसको यूज कर पाएगा जिसके पास अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज होगी। अब जो है ना ऊपर अकाउंट्स पता होगा उस सॉरी, अगर आपको ऊपर से पता होगा तो वो जो है ना अब किसी काम का नहीं आने वाला है। अब अगर आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे ना, तो बहुत हद तक चांसेस है सामने वाला आपको
पूछेगा कि भाई ये बताइए नया फॉर्मेट के बारे में क्या जानते हो, कोई बैलेंस शीट बनाई है न्यू फॉर्मेट के बारे में। हो सकता है कुछ आपको प्रैक्टिकल दे दे कि भाई चलो ठीक है न्यू फॉर्मेट में इसका मतलब समझाइए, उसका मतलब समझाइए। तो अब अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हो ना तो आपको और ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए, और अकाउंटिंग के साथ साथ अब आपको इस न्यू फॉर्मेट की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग भी सीखिए, न्यू फॉर्मेट को भी सीखिए, और अगर आप बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं तो न्यू जो फॉर्मेट है उसको यूज़ करके बनाइए। तो ये था वीडियो न्यू फॉर्मेट के बारे में। कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।